इहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाय चरणन शिरनावा, चारिहु विधि तेहि कहे समझावा। चारिहु विधि तेहि कहे समझावा। गुरमुखों, श्री रामचंद्र भगवान जी की मौज उठी कि लक्ष्मण जी के द्वारा वह सुग्रीव को अपने पास बुलाकर उससे अपना कार्य करवाने की सोच रहे। तो इधर हनुमान जी के दिल में ख्याल हुआ कि भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य सुग्रीव ने विसार दिया है, भुला दिया है, उसे चैतन्य करना चाहिए। गुरमुखों, हुआ यूं कि एक बार श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को जानकी माता अर्थात सीता माता की सुध लाने के लिए कार्यभार दिया, किंतु सुग्रीव मोह जाल में फंसकर राज्य, स्त्री सभी को पाकर माया में फंस गया और वह भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य को करना भूल गया। तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि सुग्रीव को यह बात याद दिलानी पड़ेगी। उसी प्रकार हनुमान जी को ख्याल आता है कि सुग्रीव जी ने श्री राम जी का कार्य विसार दिया है। जो कार्यभार श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को दिया वह भूल गया है, तो उसे जाकर चेताना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। गुरमुखों, यहाँ स्वामी और सेवक के मन में एक ही प्रकार के ख्याल आते हैं कि जैसे श्री राम जी को ख्याल आया कि सुग्रीव ने कार्य भुला दिया है, उसी प्रकार हनुमान जी को भी ख्याल आता है कि सुग्रीव जी ने श्री रामचंद्र जी के कार्य को भुला दिया है, सुग्रीव को जाकर जगाना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा है, सेवक स्वामी एक मत, जो मत में मत मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाए। चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाए। अर्थात स्वामी और सेवक में कोई भेद नहीं रह जाता, जबकि दोनों का ख्याल एक हो जाता है। जब सेवक स्वामी की मौज को अपने अंदर धारण कर लेता है, तब दोनों के अंतर्गत मार्ग साफ हो जाता है। फिर जो स्वामी के अंदर होता है वह तत्काल सेवक के हृदय में उतर जाता है और अवस्था यह हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के अंतर्यामी हो जाते हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जाकर सिर निभाया और राजनीति के चारों नियमों साम दाम भेद और दंड को कहकर समझाया। हे राजन, भगवान आपके साथ मित्रता बना चुके हैं, अर्थात आपको समान अपने मानने लगे हैं। दाम यानी कि धन दौलत के साथ राज्य आदि दे चुके हैं। अब रहे भेद और दंड, सो भेद के लिए तो अंगद जी विद्यमान है और दंड के लिए भगवान का बाण है जिससे बाली को मारा था। इसलिए शीघ्र ही जानकी माता की खोज का कार्य आरंभ कर दो। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवो जहाँ तहाँ वानर यूहा। सुग्रीव ने सुना और उसे बड़ा भय सताने लगा। सुग्रीव कहने लगा, सच है, विषयों ने मेरी बुद्धि मार दी और मेरा ज्ञान हर लिया है। अब हे हनुमान, शीघ्र ही जहाँ तहाँ दूत भेजे जाएं और जानकी माता की खोज की जाए। गुरमुखों, इसी का नाम है सेवक और स्वामी एक मत। उधर तो एक काम के लिए मौज उठती है और इधर हनुमान जी उस मौज को पूरा करने के लिए अमल शुरू कर देते हैं। यही भक्ति का सबसे उत्तम स्वरूप है।
इसके पश्चात लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा से शहर में आते हैं और सुग्रीव पर क्रोध करते हैं, परंतु इधर तो भगवान की प्रेरणा से हनुमान जी ने पहले ही मार्ग साफ कर दिया था। सुग्रीव जैसे ही लक्ष्मण जी से मिलते हैं तो लक्ष्मण से क्षमा याचना मांगते हैं और सब मिलकर भगवान के पास जाते हैं। तब सुग्रीव चरणों पर सिर रखकर विनती करते हैं, नाय चरण शिर कह कर जोरी, नाथ मोय कछु नाहि न खोरी, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटे राम करहु जब दाया, छूटे राम करहु जब दाया। सुग्रीव जी भगवान के चरण कमलों में सिर निवाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, हे मेरे भगवान, मेरा कोई भी दोष नहीं है। आपकी माया अति प्रबल है जिसने मुझे कार्य करने के लिए भुला दिया। हे देव महादेव, यह तभी छूटती है जब आप दया करते हैं। जैसे अब मैं माया में फंस गया था और आपने दया करके मुझे छुड़ा लिया। विषय विवश सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कप अति कामी, नार नयन शर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। सुग्रीव महाप्रभु जी के चरणों में विनय करते हैं, हे स्वामी, सुर नर मुनि लोग भी विषयों के वश में हैं, तो फिर मैं अति नीच कामी पशु बंदर की क्या गिनती है। सुग्रीव श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु, यह जो भक्ति का गुण है यह केवल अपनी साधना और कमाई से प्राप्त नहीं हो सकते, अपितु आपकी कृपा और रहमत से सहजे ही मिल जाते हैं। हकीकत में गुरमुख हों, जब कोई जीव महाप्रभु जी के हमारे श्री परमहंसों के चरणों में जाता है, पहुंचता है, चाहे उनमें कितनी ही गलतियां क्यों न हो, किंतु जब वह महापुरुषों के चरणों में जाकर सिर निवाकर क्षमा याचना मांगते हैं, तो महाप्रभु जी जो बड़े ही दयालु हैं, परोपकारी हैं, वह उस जीव को, गुरमुख को एकदम से माफ कर देते हैं, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को माफ कर दिया और कहा, हे सुग्रीव, तुम मुझे भरत के समान, मेरे प्यारे भाई के समान मुझे अति प्रिय हो। गुरमुखों, हमारे श्री परमहंसों को भी हम गुरमुखों से बहुत ही प्यार है। उनके प्यार की, उनके उपकारों की हमें कद्र होनी चाहिए। हमें महापुरुष जो भी आज्ञा फरमाते हैं, जो भी सेवा देते हैं या जो भी कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, उसे हमें शत शत नमन कर शिरोधार्य करना चाहिए। इसी में ही गुरमुखों का भला है, क्योंकि महापुरुषों को क्या पड़ी है, उनको क्या जरूरत, वहाँ तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ काम करती है, किंतु फिर भी वे गुरमुखों का जीवन संवारने के लिए, गुरमुखों को सही राह, सही दिशा प्रदान करने के लिए भक्ति के कार्य करवाते हैं, सेवा के कार्य करवाते रहते हैं, जिससे हम गुरमुखों का जीवन संवर जाए। क्योंकि हमने किसी जन्म में, कोई जन्मों में बुरे कर्म किए होंगे जिसके कारण हमें दुख भोगना पड़ता है, किंतु जब महापुरुषों की कृपा दृष्टि मिलती है तो उनकी साध संगत मिलती है, और जब उनकी संगति मिल जाती है तो वे हमारा निस्तार कर देते हैं, क्योंकि फिर हम उनकी जिम्मेदारी बन जाते हैं। और महापुरुष अपनी जिम्मेदारियों को हमसे कई ज़्यादा निभाना जानते हैं। गुरमुखों, हम तो कुछ भी नहीं करते अपने महापुरुषों के लिए, जितना महापुरुष हम गुरमुखों के लिए करते हैं। हमें महापुरुषों के उपकारों को पल पल याद करना चाहिए। कई गुरमुख ऐसे होते हैं जिन्हें कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक या फिर आर्थिक तकलीफ होती है। महाप्रभु जी, श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी किसी न किसी रूप में आकर उन गुरमुखों की समस्याओं का निदान कर देते हैं, क्योंकि वे गुरमुखों से बहुत ही प्यार करते हैं
और वे किसी भी गुरमुख को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। अब ये तो हमारा फर्ज है कि महापुरुषों के उपकारों को अपने हृदय में समाना, उनके जो दया दृष्टि है उनको प्राप्त करना। वह कैसे संभव है? वह तो तभी संभव होगी जब हम अपना सेवक धर्म बखूबी निभाएंगे, क्योंकि जब हम सेवक बनेंगे तभी हमारे महाप्रभु जी हमारे स्वामी बनेंगे। और जब श्री परमहंसों जैसे स्वामी जी हमारे पास हो तो हमें किस प्रकार की चिंता और किस प्रकार का गम होगा। गुरमुखों, ये हमारी अज्ञानता होती है कि कभी कभार मन विचलित हो जाता है और हम जो नियमों में दृढ़ संकल्पनाएं होनी चाहिए उनको पूरा नहीं कर पाते। ये भी हमारी ही गलतियां हैं। महापुरुषों ने तो दरवाजे खोल दिए हैं, भक्ति के द्वार, सेवा के द्वार जगह जगह जाकर खोल दिए हैं हम गुरमुखों के लिए। अभी ये हमारा फर्ज है कि महापुरुषों की आज्ञा में चलते हुए अपने सेवक धर्म को बखूबी निभाएं और किसी भी भ्रम संशय को मन में जगह ना दें। जो महापुरुष आज्ञा फरमाते हैं उसे शत शत कर पूर्ण करना चाहिए, वो भी अहंकार रहित होकर, क्योंकि अहंकार से कई कमाई चट्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है और भक्ति की साधना प्राप्त नहीं होती। महापुरुषों की रहमतें धीरे धीरे कम हो जाती हैं क्योंकि अहंकार होता है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ रहमतें नहीं होती। रहमतें तो तभी बरसती है जब मन में दीनता गरीबी धारण करेंगे। गुरमुखों, हम जीवों का भी यही फर्ज है कि गरीबी और दीनता को धारण करते हुए महापुरुषों की आज्ञा को हृदयंगम करते हुए 5 नियम श्रद्धा के और 2 घंटे भजन अभ्यास के नित्य नियम निभाए और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को खुशियों से भरपूर बनाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।